जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, आत्मा, आत्मबल, आत्मसम्मान, आरोग्य, सफलता, उच्चपद प्रतिष्ठा के कारक ग्रहों के राजा सूर्यदेव 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर के मध्य में अपनी ही मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि पर गोचर करेंगे। इसका क्या परिणाम प्राप्त होगा मकर राशि के जातकों के लिए, इनकी कुंडली में सूर्यदेव अष्टम स्थान के स्वामी होते हैं और जब अष्टम स्थान पर ही गोचर करेंगे तो किस तरह का परिणाम देंगे। कई राजयोग एक साथ एक्टिवेट करते हैं जब मकर राशि के जातकों के लिए अष्टम पर गोचर कर रहे होते हैं सूर्यदेव। तो अच्छा, सूर्यदेव अष्टम पर गोचर करेंगे तो यहाँ विमल नामक विपरीत राजयोग भी बनाएंगे और एक हर्ष नामक राजयोग भी बनेगा बुध के कारण, जब 22 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर के मध्य में बुधदेव सूर्य के साथ बैठेंगे। अद्भुत परिणाम होगा जब केतु अष्टम स्थान का केतु भी आपके लिए यहाँ पर लाभकारी होता हुआ दिख रहा है। कुछ सावधानियां बरतनी आवश्यक है क्योंकि राहु की दृष्टि भी होगी इसी सूर्य पर। क्या परिणाम प्राप्त होगा, परिणामों में किस प्रकार का अंतर ला सकते हैं राहुदेव, इस सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही जानेंगे उन उपायों के बारे में भी जिसको करने से सूर्यदेव के इस गोचर का आप सर्वोत्तम लाभ उठा पाएंगे। वीडियो प्रारंभ करने के पहले बता दें, वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। मकर राशि और लग्न के लिए सूर्यदेव अकारक होते हैं क्योंकि वो अष्टम स्थान के स्वामी हो जाते हैं। लेकिन अष्टम स्थान के स्वामी होकर के जब वो स्वयं अपने ही स्थान पर आ जाएंगे तो यहाँ पर एक विपरीत राजयोग बन जाएगा। फलतः जो परेशानियां मिलनी थी यहाँ पर वो अच्छे हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो अपनी ही राशि पर गोचर करके विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो जो भी प्रॉब्लम पहले से चल रही है उसका समाधान यहाँ पर सूर्यदेव करेंगे। रोग, ऋण, शत्रु से संबंधित समस्याएं चल रही थी क्योंकि ये 6वां और 8वां भाव इंटरकनेक्टेड होता है और द्वादश भाव भी, तो यहां से रिलेटेड कोई समस्या चल रही थी, सूर्यदेव उसका समाधान कर देंगे। रोग से संबंधित समस्या थी तो वहां पर रोग का निदान करेंगे। ऋण से संबंधित, लोन से, EMI आदि से संबंधित समस्याएं थी, आर्थिक समस्याएं थी, सूर्यदेव उसका भी यहाँ पर निदान करेंगे, उसका भी इलाज करेंगे। और साथ ही साथ कोई अपोनेंट्स, कोई प्रतिस्पर्धा चल रही थी, उसके कारण परेशान थे, कोई कंपटीशन था या कोई लिटिगेशन था, मुकदमा, कोर्ट कचहरी के मामलों में भी सूर्यदेव यहाँ पर अच्छे परिणाम देंगे क्योंकि विपरीत राजयोग में होंगे। विपरीत राजयोग का अर्थ ही होता है शुरुआत में प्रॉब्लम, बाद में उस प्रॉब्लम का समाधान शानदार तरीके से। अच्छा, ये ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव का भाव है तो यहाँ पर कुछ बदलाव के हवाएं चल सकती हैं जिसके कारण आपको कार्य में, रहने के स्थान में, कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यहां पर केतुदेव वृश्चिक राशि के लार्ड होते हैं, सहस्वामी होते हैं और सूर्यदेव के साथ यहां गोचर कर रहे हैं, अर्थात अचानक लाभ के भी योग बना रहे हैं। बहुत ही अच्छा योग है अचानक लाभ का। अनअर्न्ड वेल्थ को हम कहां से देखते हैं? अष्टम से। अर्थात ऐसी संपत्ति प्राप्ति के योग बनेंगे जिस संपत्ति के लिए हमने न तो कोई धन लगाया था, न उसके लिए कोई प्रयास किया था, अर्थात किसी दूसरे के पराक्रम पुरुषार्थ की संपत्ति हमको प्राप्त हो सकती है इस गोचर के दौरान। अच्छा, न केवल सूर्यदेव यहाँ पर अष्टम स्थान पर बैठ करके इस तरह के एक लाभ दे रहे हैं आपको, जैसा कि मैंने बोला, सूर्यदेव अष्टम स्थान पर बैठ करके आपके जो अंतर्निहित ज्ञान है, सूर्य और केतु की युति, उस अंतर्निहित ज्ञान को इंट्यूशन के माध्यम से बाहर ला सकते हैं। ज्ञान के प्रति विशेष अनुराग आपका पैदा हो सकता है। और कैसा ज्ञान? गूढ़ ज्ञान, रहस्यात्मक ज्ञान, तंत्र मंत्र के ज्ञान, ज्योतिष के ज्ञान। सूर्य और केतु की युति यहाँ ज्योतिष के ज्ञान के लिए बहुत उत्तम बताई गई है। यदि आप कोई आध्यात्मिक साधना इस बीच करते हैं तो सूर्य और केतु आपकी सफलता को सुनिश्चित कर रहे हैं। यहाँ पर एक और चीज घटेगी यहाँ पर कि आपके 6ठे और भाग्य स्थान के स्वामी बुधदेव 22 अगस्त से लेकर 7 सितंबर के मध्य में सूर्यदेव के साथ यहाँ पर बैठेंगे और चूंकि बुधदेव 6ठे स्थान के स्वामी होकर के अष्टम गोचर करेंगे तो एक हर्ष नामक विपरीत राजयोग बुधदेव भी बना देंगे। तो पहले से बना हुआ विमल नामक विपरीत राजयोग में
बुध देव हर्ष नामक राजयोग बना देंगे तो ये अद्भुत दो विपरीत राजयोग एक साथ एक्टिवेट होंगे और ये बहुत अच्छे परिणाम लाएंगे। संचित धन में कुछ कमी ला सकते हैं क्योंकि यहाँ से दृष्टि धन स्थान पर पड़ रही है। आपका जो संचित कोष है, आपका बैंक बैलेंस है, उसमें कुछ कमी आ सकती है, या कुटुंब में आपकी वाणी के कारण कुछ कलह हो सकता है। आपकी बात करने के तरीके या कुछ ऐसा बोल जाएंगे जिसके कारण कलह हो सकती है, लेकिन अधिकांश मात्रा में आपके भाग्य का सृजन ही कर रही है, आपके लिए बहुत फायदेमंद हो रही है। दूसरा, सूर्यदेव अष्टम स्थान पर जब बैठते हैं तो एक्सीडेंट के योग बनाते हैं, तो वाहन आज चलाते समय आप थोड़ा सावधान रहने की आपको आवश्यकता अवश्य ही रहेगी। अब एक चीज यह है कि सूर्य के साथ केतु और राहु की दृष्टि, देखिए केतु यहाँ पर गोचर करते करते पिछले 1.5 वर्ष, लगभग 1.5 वर्ष अभी होने जा रहे हैं, 2-3 महीने कम है, तो ये केतु गोचर करते करते अब कर्क राशि की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सूर्य के साथ शुरुआती 4-5 दिन को छोड़ दिया जाए तो सूर्य के साथ अब उनका कोई फ्लेक्शन नहीं रहेगा। तो शुरुआत के 4-5 दिन गाड़ी वगैरह बहुत सावधानी से चलाइएगा, अर्थात 17 अगस्त से लेकर के 20-21 अगस्त के बीच आप सावधान रहिएगा, अन्यथा एक्सीडेंट होने की संभावना बन सकती है। दूसरा, राहु भी यहाँ पर मकर राशि की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। जब 180 डिग्री से सूर्य को देखते हैं तो सूर्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, लेकिन इस डिग्री में बहुत अंतर आ गया है जिसके कारण से सूर्य पर कोई फ्लेक्शन राहु का नहीं रह गया है। इसलिए सूर्य यहाँ पर बहुत अच्छा काम करेंगे, फ्री होकर काम करेंगे, और बुध अर्थात इंटेलिजेंस का बहुत जबरदस्त यहाँ पर लाभ भी प्राप्त हो क्योंकि बुध साथ में बैठ रहे हैं। अच्छा, अब सूर्यदेव नक्षत्रों पे आते हैं। सूर्यदेव किस नक्षत्र पर गोचर करेंगे, कब गोचर करेंगे, क्या परिणाम देंगे? तो सूर्यदेव 17 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के मध्य में मघा नक्षत्र पर गोचर करेंगे, और मघा नक्षत्र के स्वामी केतु स्वयं हैं जो सूर्यदेव के साथ हैं। अच्छी बात हो गई ना। दूसरा, जो मघा नक्षत्र के जो देवता होते हैं वो पितर है, और अष्टम स्थान पितरों का है, अर्थात पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा यहाँ पर, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बहुत अच्छा हो गया ये भी। और जो मघा नक्षत्र का सिंबल होता है वो सिंहासन होता है, और सूर्य जो स्वयं सत्ता है वो सिंहासन पर बैठेगा इस बीच, अर्थात सत्ता प्राप्ति, अर्थात पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति का योग भी यहाँ पर बन रहा है। इसलिए कह रहा हूँ किसी दूसरे के द्वारा अर्जित धन धान्य प्रतिष्ठा आपको प्राप्त हो सकती है, आपसे जुड़ सकती है इसकी। और एक चीज़ और सोचिए, 31 अगस्त से लेकर के 13 सितंबर के मध्य में सूर्यदेव पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पर गोचर करेंगे, और इस नक्षत्र के स्वामी होते हैं शुक्र, और शुक्र के नक्षत्र पर जब सूर्य जाते हैं तो क्रिएटिविटी को बढ़ा देते हैं, अर्थात रचनात्मकता आपकी प्रबल हो जाती है। तो कुछ रहस्यात्मक, कुछ छुपा हुआ रचनात्मक कौशल आपका बाहर इस बीच आ सकता है यदि आप उस दिशा में प्रयास करते हैं तो। डीप नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है, गूढ़ ज्ञान प्राप्त करने का ये समय सर्वोत्तम है। आपकी कुंडली में सूर्य जब अष्टम स्थान पर गोचर करता है, या मान लीजिए किसी की कुंडली में ही सूर्यदेव अष्टम स्थान पर अपने ही राशि पर बैठे हुए हैं, तो एक तो देख लीजिए सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है, सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता, लेकिन अष्टम जाने का दोष लगता है। लेकिन जब अपनी ही राशि पर चले गए हों तब फिर कहने ही क्या, तो राजयोग बन गया। ठीक यही बात यहाँ हो रही है। ये आयु को बढ़ाने वाले होते हैं, समस्याओं को जीवन में कम करने वाले होते हैं, और एक सीधा सीधा सूत्र भी है कि 2 स्थानों में पापक ग्रहों का गोचर करना या उपस्थित होना ये अच्छा माना जाता है। तो इस दृष्टिकोण से भी अच्छा हो गया। तो मैंने कई सूत्रों को एक साथ अप्लाई करते हुए सूर्यदेव के इस गोचर का पूरा विवेचन किया है। अच्छा, यदि आपकी कुंडली में सूर्य नीच का है, मान लीजिए जन्म कुंडली में सूर्य नीच का हो, अर्थात तुला राशि पे हो, मेष का हो अर्थ तो उच्च के हो जाएंगे, लेकिन यदि वो नीच के हैं या शत्रु राशि पर बैठे हैं, अति शत्रु की राशि पर बैठे हैं, और नवांश कुंडली में राक्षस नवांश में है, तो ये सूर्य आपको बुरा परिणाम, ठीक यही सूर्य आपको बुरा परिणाम दे सकता है। इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। लेकिन यदि कुंडली में आपके सूर्यदेव स्वराशिस्थ हैं, जैसे यहाँ पर हैं, किसी भी भाव में हैं, या उच्च के हैं अर्थात मेष राशि के हैं, मित्र राशि पर हैं, अतिमित्र राशि पे है, और नवांश कुंडली में देव और मनुष्य नवांश में है,
तब फिर कहने ही क्या, आपको बहुत अच्छे परिणाम, श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होंगे। सूर्य का यदि अच्छा बुरा परिणाम हमको प्राप्त ना हो बल्कि अच्छे परिणाम हमको प्राप्त हो, इसके लिए एक उपाय कर लीजिएगा। और ये उपाय आप जीवन भर कर सकते हैं और जीवन को बदल कर रख देने वाला ये उपाय है। करना कुछ नहीं, बहुत सिंपल और बहुत सटीक उपाय है कि सूर्योदय से पहले आधे घंटे उठ जाइए, आप हाथ पैर धुल लीजिए, दैनिक क्रिया से निवृत्त हो जाइए, हो सके तो स्नान कर लीजिए, ना कर सके कोई चिंता की बात नहीं। छत पर या किसी गार्डन में या किसी पार्क में चले जाएं और उगते हुए सूर्य को निहारें, देखें और एकटक देखने का प्रयास करें। जब आंखें आपकी जलने लगे या आंखों में आंसू भर जाए या फिर आंख बंद करने का मन हो तो आंख को बंद कर लीजिए और अपने दोनों आंखों भौहों के मध्य में जो आज्ञा चक्र होता है उस आज्ञा चक्र पर उसी उगते हुए सूर्य को इमेजिन करिए, देखिए। जब वो इमेज धुंधली होने लगे तो फिर खोल करके सूर्यदेव को देख लीजिए। ऐसा 15 मिनट करना है, मन ही मन मानसिक गायत्री मंत्र जपते रहना है। आप देखेंगे धीरे धीरे करते करते आपके व्यवहार में कैसे परिवर्तन आता है। आपका आत्मबल आसमान छूने लगेगा, शत्रु सामने आने से डरेगा और सफलता हर जगह आपकी प्रतीक्षा में होगी। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ, कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।